Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। वन लाइनर क्वेश्चन दैनिक विज्ञान 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है ये। तो आप इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। दैनिक विज्ञान के क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। सबसे बड़ी आंखें, तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? हिरण की। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है साथियों। ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है विद्युत। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी शिले। पांचवा क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है भाई? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या बराबर रहता है? तो साथियों याद रखना यहाँ पर, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये तीसरा नियम याद रखना यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन देखो, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा यानी कॉपर का दुश्मन तत्व कौन सा है भाई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है गंधक है। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों होता है? क्योंकि क्या? तो लाल रंग का क्या होता है यहाँ पर? परिकिरणन सबसे कम होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी बेकरल ने। इसने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। यहाँ पर देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। क्वेश्चन देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस इसकी तरह आपको यहाँ पर याद रखना है। बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, कारों, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखना, ध्यान रखने वाली बात है, अरे भाई उत्तल दर्पण लगा होता है। ड्राइवर की साइड जो कांच लगा होता है वो कौन सा? उत्तल दर्पण है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण
पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस आपको यहाँ पर याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? इस्पात में। इस्पात आपको यहाँ पर याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो वेग बढ़ जाएगा साथियों। यहाँ पर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? पलायन वेग है साथियों। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा साथियों, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन है 24 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा? हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर, ये आपको याद रखना है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हुई दिखती है, इसका क्या कारण है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, इसका क्या कारण है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का होगा दिन। कितने घंटे का? 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए साथियों। स्प्रिंग घड़ी का। किसको? अंतरिक्ष यात्री को। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल। क्वेश्चन है 32 नंबर का, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन है 34 नंबर का, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये है बेंगलोर में। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है, प्राध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। किसकी?
हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो यह लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा साथियों। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो यह लेंस अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। कौन सा आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है 4 मीटर। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन था वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जड़त्व। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। क्वेश्चन देखो, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्त्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? बृहस्पति। इसके बाद में देखो यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ लोगों का खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हो जाते हैं। किससे पीड़ित हो जाते हैं? बेरी से। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल से। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। इसके बाद में देखो 70 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पर फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा
वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखना यहाँ पर लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की। और कार्य का मात्रक क्या है? जूल। इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव कहेंगे साथियों। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या बोलेंगे? उस संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। 4 विकल्प थे, जो नहीं था वो क्या था? प्रकाश वर्ष। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। कौन परिक्रमा करेगा? अरे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा? पैकेट। यहाँ पर आपको याद रखना है 92 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें यहाँ पर पास्कल। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई।
और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासर्वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ये सीरीज अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।